पिछले लेक्चर में हमने प्लांट मोमेंट्स टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो मोमेंट होते हैं, गतियाँ होती हैं, वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहले हमने बताई थी मोमेंट ऑफ लोकोमोशन यानी चलन गतियाँ, दूसरी बताई थी हमने मोमेंट ऑफ कर्वेचर। तो पार्ट 1 में हमने मोमेंट ऑफ लोकोमोशन के जो प्रकार हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ कर्वेचर यानी वक्रत गतियाँ। कर्वेचर गतियाँ जो होती है प्लांट्स के अंदर, उच्च वर्ग के जो प्लांट्स होते हैं जो एक स्थान पर स्थिर होते हैं, उनमें जो मोमेंट ऑफ कर्वेचर दिखाई देती है। इस प्रकार की गति में पौधों का जो शूट है या अन्य कोई ऑर्गन है वो कर्वेचर या बेंडिंग की क्रिया दर्शाते हैं। तो कर्वेचर जो मोमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोनॉमिक मोमेंट ऑफ कर्वेचर एंड पैराटोनिक मोमेंट ऑफ कर्वेचर। पहले हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक मोमेंट ऑफ ग्रोथ। पौधों के विभिन्न अंग जैसे लीफ है, कैलिक्स है, कोरोला है, शूट है, टेंड्रिल्स है आदि में जब असमान वृद्धि के कारण होने वाली जो गति होती है, उस गति के फलस्वरूप जो वृद्धि होती है उसको हम ऑटोनॉमिक मोमेंट ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि की स्वतः प्रेरित गतियाँ कहते हैं। मुख्य रूप से ऑटोनॉमिक ग्रोथ मोमेंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इसके अंदर नेस्टिक मोमेंट और दूसरा है इसमें न्यूट्रिशनल मोमेंट। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नेस्टिक मोमेंट। नेस्टिक मोमेंट क्या होते हैं? ये गतियाँ जो होती हैं जो प्लांट्स के जो बाइफेशियल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीफ होती हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला यानी दलपत्र और बाह्यदल होते हैं आदि में ऊपरी और निचली सतहों की वृद्धि दर में जब असमानता होती है उसके फलस्वरूप नेस्टिक मोमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्न की लीव्स में जो यंगर स्टेज में जो सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है ये नेस्टिक मोमेंट का अच्छा एग्जाम्पल है। फर्न्स में जो यंग लीव्स होती है उसमें ऊपरी सतह की अपेक्षा निचली सतह की वृद्धि अधिक हो जाती है जिससे जो पत्तियां जो होती है कुंडलित हो जाती है। नेस्टिक मोमेंट भी 2 प्रकार के हम स्टडी कर सकते हैं, हाइपोनेस्टी एंड एपिनेस्टी। इस प्रकार की हाइपोनेस्टी में जो इस प्रकार की जो नेस्टिक ग्रोथ होती है उसमें जो पत्तियां होती हैं जो उसमें पत्ती की ऊपरी सतह की वृद्धि जो होती है निचली सतह की अपेक्षा अधिक होती है जिससे पत्ती खुल जाती है। और चूँकि पत्ती के खुलने की क्रिया में गति ऊपरी सतह की कोशिकाओं में अधिक वृद्धि के कारण होती है तो इसे हम एपिनेस्टी कहते हैं। तो हाइपोनेस्टी और एपिनेस्टी के हम इस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं कि हाइपोनेस्टी में जो लीव्स होती है उसमें ऊपरी सतह की अपेक्षा निचली सतह की वृद्धि अधिक होती है और एपिनेस्टी जो होती है और उसके अंदर जो ऊपरी सतह की वृद्धि निचली सतह की अपेक्षा अधिक होती है। सेकंड है न्यूट्रिशनल मोमेंट। इस प्रकार की गति जो होती है वो क्लाइंबर्स एंड ट्विनर्स की टेंड्रिल्स में पाई जाती है। सामान्यतः जो रूट शूट अपेक्स होता है वो सीधे इरेक्ट नहीं होते हैं और इनके दोनों लेटरल्स में एकांतर क्रम में वृद्धि कभी कम कभी अधिक होती है जिससे जो शूट होता है कि स्पाइरल मैनर में ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसलिए इस प्रकार की गति को न्यूट्रिशनल ग्रोथ ऑफ मोमेंट कहते हैं। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके जो शूट और जो टेंड्रिल्स होते हैं वो टेंड्रिल्स की सहायता सपोर्ट से ये लिपटे हुए रहते हैं। जो पार्श्व सतह जो आधार के संपर्क में आता है और अपने विपरीत पार्श्व की अपेक्षा मंद गति से वृद्धि करता है जिससे कर्वेचर की स्थिति उत्पन्न होती है और जो उसको जो प्ररो या जो टेंड्रिल होता है उसको आधार से लिपटने में सहायता प्रदान करता है। ये है देखिए इसमें हाइपोनेस्टी और ये है इसमें एपिनेस्टी। हाइपोनेस्टी के अंदर जो है इसमें जो बाहरी जो
सतह है उसमें वृद्धि अलग होती है, और एपिनेस्ट्री में जो अंदर की सतह है उसमें उसमें वृद्धि अलग होती है। नेक्स्ट है, दूसरा प्रकार है पैरानोटिक मोमेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की अनुप्रेरित गतियाँ। पौधे के अनेक भाग जैसे जड़ है, तना है, पिटियोल है, पत्तियां हैं और पुष्प अक्ष है आदि में वृद्धि क्षेत्र बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। इनका जो मतलब ग्रोविंग रीजन जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्टेड होता है, और यह प्रभाव जो होता है वह अंगों के किसी विशेष दिशा में जुड़ने, झुकने या मुड़ने के रूप में अपीयर होता है, परिलक्षित होता है। तो इस क्रिया को हम ट्रोपिज्म कहते हैं। ट्रोपिक मूवमेंट की विशेषता ये होती है कि इसमें अंगों के मुड़ने की दिशा और डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस जो होता है, यानी उद्दीपन की दिशा जो होती है, उसमें निश्चित संबंध होता है। यदि वृद्धि जो होती है या गति जो होती है उद्दीपन की दिशा में होती है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहते हैं, और यदि स्टिमुलस जो होता है वो विपरीत दिशा में होता है उसको हम नेगेटिव ट्रोपिज्म कहते हैं। तो पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें है एक तो फोटोट्रोपिज्म होता है जो लाइट इंड्यूस्ड होता है, जियोट्रोपिज्म जो होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से इंड्यूस्ड होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर इंड्यूस्ड होता है, थिग्मोट्रोपिज्म टच इंड्यूस्ड होता है, और कीमोट्रोपिज्म केमिकल इंड्यूस्ड होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल लाइट द्वारा प्रेरित ट्रोपिक मूवमेंट होता है। फोटोट्रोपिज्म जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल लाइट द्वारा प्रेरित कर्वेचर होता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि जो प्राइमरी शूट होता है वो लाइट सोर्स की ओर वृद्धि करता है, तो ये जो शूट होते हैं ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। तो फोटोट्रोपिज्म का जो एग्जांपल हमारे सामने है, ये देखिए, ये जो प्लांट है ये लाइट की तरफ सीधा मुड़ रहा है, और यदि इस प्लांट को साइड से लाइट दी जाती है तो ये उत्तरी तरफ मुड़ने लग जाता है। तो शूट जो होता है ये प्रकाश स्रोत की ओर वृद्धि करते हैं, तो जब प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं तो इसे हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और इसके विपरीत जब हम प्राइमरी रूट को देखते हैं जो प्रकाश स्रोत से विपरीत वृद्धि करता है, उसके विपरीत दिशा में वृद्धि करता है, तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। तो ये तो हो गया फोटोट्रोपिज्म के बारे में। अब है नेक्स्ट, दूसरा है जियोट्रोपिज्म। ये जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। ये जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। जियोट्रोपिज्म जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो प्रेरित गतियाँ जो होती है उसको हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। हम जानते हैं कि प्राइमरी रूट्स जो होती है वो हमेशा गुरुत्व की तरफ वृद्धि करती है। गुरुत्व, ये प्राइमरी रूट है, गुरुत्व की दिशा में यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर वृद्धि करती है, तो इसे क्या हम कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इसके विपरीत जो प्राइमरी शूट होता है वो सदैव जो गुरुत्व के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है, यानी ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो ये हो गया जियोट्रोपिज्म का प्रकार। नेक्स्ट इसमें हाइड्रोट्रोपिज्म। ये हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। वे वृद्धि गतियाँ जो यूनिलेटरल वाटर स्टिमुलस यानी यूनिडायरेक्शनल वाटर स्टिमुलस के कारण होती है, हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाती है। इस प्रकार की गति का कारण अंग विशेष में दोनों सतह की असमान वृद्धि होती है। सामान्यतः उच्च श्रेणी के जो प्लांट्स होते हैं उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ, और जो लोअर ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनके राइजोइड्स जो होते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। इसमें देखिए, इसको अच्छे से समझाया हुआ है। ये सीड है और ये एक उसमें सैंड भरा हुआ है। यहाँ पे एक पोरस पोर्ट, इसमें वाटर हमने डाल दिया है। तो जब ये सीड ग्रो करता है तो इसकी जो रूट निकलती है वो वाटर की तरफ ये इसका ग्रोथ होती है। तो ये इसको हाइड्रोट्रोपिज्म की मैकेनिज्म हम ये शो कर रहा है।
नेक्स्ट इसमें थिग्मोट्रोपिज्म यानी स्पर्शानुवर्तन, ये थिग्मोट्रोपिज्म है। पौधों में टच या घर्षण के उद्दीपन के कारण होने वाली गति जो होती है वो थिग्मोट्रोपिज्म या हेप्टोट्रोपिज्म कहलाती है। क्लाइंबर्स और जो ट्विनर्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें इस प्रकार की गति सामान्य रूप से पाई जाती है। कुकुरबिटेसी कुल के जो टेंड्रिल्स होते हैं ये कुकुरबिटेसी कुल के जो टेंड्रिल्स होते हैं उसमें इस प्रकार की गति सामान्य रूप से इसमें ये टेंड्रिल्स की सहायता से सपोर्ट के ऊपर ही ऊपर चढ़ते हैं। और जो टेंड्रिल्स का जो शीर्षस्थ भाग जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और किसी भी आधार से स्पर्श या घर्षण होने पर वह तुरंत उस पर लिपटने लगता है। टेंड्रिल की जो सतह आधार के संपर्क में आती है उसकी वृद्धि रुक जाती है और टेंड्रिल की अंदर की सतह होती है, यह टेंड्रिल के अंदर की सतह होती है। इसके विपरीत जो बाहरी सतह होती है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है और इस असमान वृद्धि की वजह से जो टेंड्रिल होता है वो सपोर्ट के चारों ओर लिपटता जाता है। नेक्स्ट इसमें कीमोट्रोपिज्म, ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। किसी भी केमिकल के यूनिलैटरल स्टिमुलस के कारण होने वाली वृद्धि जो होती है वो कीमोट्रोपिज्म कहलाती है। इस प्रकार की गति अनेक बैक्टीरिया, चल बीजाणु, फंगल हाइफी आदि में पाई जाती है। और जो पोलन ट्यूब की जो स्टाइल होती है उसके द्वारा ओवरी की और वृद्धि जो होती है वो भी इसका कीमोट्रोपिज्म का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं और उसके ये जो अट्रैक्शन से जो स्टिमुलस जो होता है ये पोलन जो होता है पोलन ट्यूब इसमें एंटर करती है। अब नेक्स्ट है वेरिएशन मोमेंट। वेरिएशन मोमेंट क्या होते हैं? कुछ गतियों की विशेषता यह होती है कि इनमें गतिशील अंग द्वारा प्रदर्शित जो कर्वेचर होता है, वक्रता होती है, अस्थायी होती है। अर्थात जो गतिशील अंग होते हैं कुछ समय पश्चात पुनः सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। अन्य गतियों की भांति ये गतियाँ भी ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक होती है। तो दो वेरिएशन मूवमेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ऑटोनॉमिक वेरिएशन मूवमेंट और पैराटोनिक वेरिएशन मूवमेंट। ऑटोनॉमिक जो वेरिएशन मूवमेंट होते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल इंडियन टेलीग्राफ प्लांट होता है जिसे डेस्मोडियम गायरेंस कहते हैं। इस पौधे में ये इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है जो इसमें ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन शो कर रहा है। ये जो प्लांट होता है इसकी पौधे की जो पत्तियां होती है त्रिपर्ण की ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ होती है। इसमें ऊपर की ओर एक ये बड़ी लीफलेट होती है और इसके साइड के अंदर दो छोटे लीफलेट पाए जाते हैं। दोनों जो लेटरल लीफलेट्स होते हैं दिन में ये जो होते हैं इलिप्सोइडल ऑर्बिट में ये रोटेशन करते हैं इस तरह से, ये इधर और ये इधर, इस तरह से दोनों की जो साइड की जो लीफलेट्स है तो छोटे इस तरह से ये रोटेशन करते हैं और कभी कभी ये 180 के डिग्री पर भी घूम जाते हैं। इन लीफलेट्स में जो गति होती है रुक रुक झटके के साथ होती है और 180 के घूर्णन में लगभग इनको 2 मिनट का समय लगता है। तो यह है ऑटोनॉमिक वेरिएशन मूवमेंट, इसका एग्जांपल डेस्मोडियम गायरेंस। नेक्स्ट है पैरानोटिक वेरिएशन मूवमेंट। प्लांट्स के अंदर बाइफेशियल जो ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे लीफ होती है, वो कोरोला होता है आदि विभिन्न एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे लाइट, टेम्परेचर, टच आदि के प्रभाव से अस्थायी परिवर्तन शो करते हैं। इस प्रकार की गति की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये जो गतियाँ होती हैं नॉन डायरेक्शनल होती हैं और इनका जो प्रभाव होता है वो डिफ्यूज्ड होता है। तो पैरानोटिक मोमेंट ऑफ वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक इसमें है ये निक्टेस्टिक और दूसरा है कीमोनेस्टी और एक और है इसके अंदर सिस्मोनेस्टी। तो निक्नेस्टी के अंदर जो होते हैं अनेक प्लांट्स के जो पुष्प होते हैं, पत्तियां होती हैं और लीफलेट्स होते हैं वो रात और दिन के अंदर अपनी दिशा बदलते हैं
इस प्रकार की जो यूरिनल गतियाँ जो होती हैं उनको निक्नेस्टिक या स्लिप मूवमेंट कहते हैं। ये जो गतियाँ होती हैं प्रकाश और टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण होती हैं और जिन्हें क्रमशः फोटोनेस्टिक एंड थर्मोनेस्टिक कहते हैं। प्रकाश की वजह से होता है तो फोटोनेस्टिक और टेम्परेचर की वजह से होता है तो थर्मोनेस्टिक होता है। ये देखिए निक्नेस्टिक प्लांट का एग्जाम्पल है। और दूसरा है इसमें थिग्मोनेस्टी, जिसे हम कीमोनेस्टी भी कहते थे कभी कभी। इस प्रकार की प्रतियां जो होती है वो ड्रोसेरा जो होता है, जो अपना इंसेक्टिवर्स प्लांट होता है, उसमें ये पाई जाती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं इनके ऊपर ये जो इसमें ये उपांत जो अपेंडिसेस होते हैं ये पाई जाती अपेंडिसेस पाए जाते हैं। जब कोई कीट पत्ती के अपेंडिसेस पर उपस्थित जो स्पर्शक के संपर्क में आते हैं तो ये जो स्पर्शक होते हैं आधार पर उत्पन्न वृद्धि वृक्षता के कारण पत्ती के केंद्र की ओर झुक जाते हैं और कीट को नीचे की ओर दबाकर पत्ती की सतह पर उपस्थित अनेक छोटे छोटे स्पर्शकों के संपर्क में ले आते हैं। परिधीय स्पर्शकों के झुकने से अनुकंचन गति होती है क्योंकि इनमें स्पर्शक के मुड़ने की दिशा कीट की स्पर्श की दिशा से नियंत्रित नहीं होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये गतियाँ टच के उद्दीपन के कारण फलस्वरूप के प्रति ये इसकी अनुक्रिया होती है। माइमोसा पुडिका जो होता है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। माइमोसा पुडिका की जो पत्तियां होती हैं वो बाइपिनेटली कंपाउंड होती हैं और इनका जो पर्णवृंत होता है वो आधार पर फूला हुआ पाया जाता है, जिसे पल्मिनस कहते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे जो पल्मिनस होते हैं प्रत्येक लीफलेट के आधार पर होते हैं। किसी भी पिन्यूल को स्पर्श करने, काटने, जलाने पर उद्दीपित पर्णक की सभी जो पिन्यूल्स होती हैं वो शीट से पीछे की ओर छोटे छोटे पेयर्स में इस तरह से ये बंद हो जाते हैं और यदि उद्दीपन उग्र हो तो यह अनुक्रिया दूसरे पर्णकों और पर्णवृंत में भी प्रदर्शित होती है। ऐसी स्थिति में पूरी पत्ती जो होती है पर्णवृंत से नीचे की ओर झुक जाती है। उद्दीपन का जो स्थानांतरण होता है अत्यंत तीव्र गति से होता है और 1 सेकंड में लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी ये तय कर लेता है। अतः पत्ती के मुरझाने की संपूर्ण क्रिया केवल कुछ क्षणों में पूर्ण हो जाती है। तो ये है हमारा सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट और जिसका बेस्ट एग्जांपल हमने बताया माइमोसा पुडिका है। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है प्लांट मूवमेंट्स जो होता है ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक